13.1 क्वेश्चन में 11 तक हो गए थे पूरे क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन दिया है, एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। हिंदी में सुनो, मान लीजिए कि जन्म लेने वाले बच्चों का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। पहला लड़का फिर लड़की। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है यदि यह दिया गया है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 13.1 क्वेश्चन में 12। अगर 2 इवेंट है, एक इवेंट है और सेकंड इवेंट एफ है, 2 इवेंट गिवन है हमारे पास। अब 2 इवेंट गिवन है तो पहले हमको सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालना है। सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समष्टि, और ये दोनों इवेंट निकालना है। फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हमको ई अपॉन एफ चाहिए, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये फॉर्मूला है हमारा। इसका मतलब ये है कि एक घटना घटित हो चुकी है, ये वाली घटना, तब ई की प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब क्वेश्चन में सैंपल स्पेस बनाना है, लेकिन वो बोल रहा है सैंपल स्पेस में कि जन्म लेने वाले बच्चों का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है, और यदि किसी परिवार में कितने बच्चे? 2 बच्चे। तो यहां पर हम क्या करेंगे? जी को किससे डिनोट करेंगे? गर्ल्स से, लड़कियां, और बी को बॉयज, लड़के। सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस लाइट कर लिया, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि। वो बोल रहा है कि 2 बच्चे, लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। तो ऐसा हो सकता है कि एक बॉय हो, एक गर्ल हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है दोनों गर्ल हो। ऐसा हो सकता है कि पहली गर्ल हो दूसरा बॉय हो। ठीक, ऐसा हो सकता है दोनों बॉय हो। पॉसिबल है भाई। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि दोनों लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है, और दो दो बच्चे होते हैं। तो दो दो के लिए हम अगर सैंपल स्पेस निकालें तो लॉजिक ये निकलेगा कि दो में या तो एक लड़का एक लड़की, या तो दोनों लड़की, या तो पहली जो है वो लड़की, दूसरा जो है वो लड़का। और एक और चीज इसमें, एक छोटा सा लॉजिक है क्वेश्चन के हिसाब से, उसने छोटे बड़े की बात की है। छोटे बड़े की बात मतलब न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, छोटा बच्चा लड़की हो। तो छोटा मतलब जो पहले बॉर्न होगा वो बड़ा है, जो बाद में बॉर्न होगा वो छोटा है। छोटा सा लॉजिक इसके अंदर। बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय और बॉय बॉय, इसके अलावा कुछ नहीं बना सकते कि क्या हो सकता है। अब देखो वो बोल रहा है कि हमको प्रायिकता किसकी निकालना है? प्रायिकता ज्ञात करना है दोनों बच्चों के लड़की होने की की प्रायिकता ज्ञात करना है। दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। दोनों बच्चों के लड़की, अच्छा इसको एन ऑफ एस लिखकर हम कितना लिख देंगे? 4। दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, तो हम इसको ई लेट कर लेते हैं। ई लेट मतलब दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना। दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना, ये हमको निकालना है। क्या लिखा हुआ है? बोथ आर गर्ल्स। ई के लिए हमने क्या लिख लिया? बोथ आर गर्ल्स। ये हमको चाहिए, मतलब ई की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। अब वो दो चीजें घट रही है, पहली वाली और दूसरी वाली, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, इन दोनों के कंप्लीट होने पर बाकी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। दो घटना उसने देकर रखी, पहले इसको कंप्लीट कर लो। ऐसा कब होगा? जब दोनों लड़की हो। दोनों लड़की इसमें कब आ रहा है? जी जी में, जी जी। तो अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अच्छा एन ऑफ ई क्या आ जाएगा? 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। अब दो चीजें जो दी हुई है वो भी हमको निकालनी पड़ेगी, घटना बनानी पड़ेगी। पहली घटना क्या दी हुई है? पहली घटना बोल रहा है द यंगेस्ट इज अ गर्ल, छोटा बच्चा लड़की हो। यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट इज अ गर्ल मतलब छोटा बच्चा लड़की हो। अब बताओ लॉजिक क्या है? छोटा बच्चा लड़की होने का लॉजिक क्या है? पहले जो बॉर्न होगा वो बड़ा, बाद में जो बॉर्न होगा वो। तो लड़कियां बाद में किस किस जगह पर बॉर्न हो रही है? यहाँ पर इन दोनों इवेंट में लड़कियां बाद में बॉर्न हो रही है, तो वो हम एफ बोल देते हैं। एफ के लिए क्या आएगा? छोटा बच्चा लड़की हो, यंगेस्ट इज अ गर्ल। इसकी घटना कैसी हो रही है? इसकी घटना दो जगह पर हो रही है एफ के लिए। एक हो रही है बीजी में, एक हो रही है जी जी में। इसका नंबर कितना है? एन ऑफ एफ का नंबर 2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एन ऑफ एफ बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ एफ कितना? 2, और एन ऑफ एस 4, 1/2। एक और इवेंट हो रहा है उसके अंदर, सेकेंड वाला।
अच्छा सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड बोल रहा है, सेकंड है कि एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, मतलब एटलीस्ट वन इज अ गर्ल मतलब न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, एटलीस्ट, इसको हम क्या नाम दे देंगे, जी, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, कम से कम एक बच्चा लड़की हो। अब मैंने तुमको एटलीस्ट वाला केस बताया, साफ साफ लिखा न्यूनतम एक बच्चा, न्यूनतम एक बच्चा क्या है, लड़की हो। तो हमने बोला क्या है, न्यूनतम मतलब कम से कम 100 रुपए तो लगेंगे, और इसके ऊपर आप जितना खर्च कर सकते हो। मैंने तुमको एक छोटा सा इसके पहले की क्लास में, इसके पहले की वीडियो में बताया था कि न्यूनतम और अधिकतम वाला, एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला केस जब आता है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ एटमोस्ट, तो एटमोस्ट अगर 100 रुपए, तो आपका काम जीरो में भी हो जाना है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट, तो एटलीस्ट उतना तो देना ही देना है, और इसके ऊपर जो आप खर्च कर सकते हो आपके हिसाब से। एक छोटा सा लॉजिक था हमारा क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, कम से कम एक क्या होगी, अब कम से कम एक लड़की होगी, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती, दोनों, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या जाएगा, इसके नंबर देखो, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एक गर्ल होगी, तो एक गर्ल किस किस में है, इसमें है, ठीक है, एक गर्ल किस में है, इसमें है, बीजी, कम से कम एक गर्ल तो होनी चाहिए, जी भी, और कम से कम वाले केस में क्या है, आज दोनों भी हो सकती है, एक तो है ही है, एक तो गर्ल है, लेकिन उसके केस से कैसी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। इसका नंबर क्या है, एन ऑफ जी इक्वल एन ऑफ जी 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एन ऑफ जी बाई एन ऑफ एस, तो ये जाएगा 3/4, ये हमारा इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को समझो। ये जो 3 इवेंट दिए थे, उसके लिए हमने नंबर भी निकाल लिए, इवेंट भी निकाल लिए, प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ, एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ boy or a girl. If a family has two children, what is the conditional probability that both are girl, both are girl, इसकी conditional probability निकालना है। if sorry, given that क्या है, the youngest is a girl और at least one is a girl, हमको प्रायिकता निकालना है, दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता निकालना है। तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता कौन सी वाली है, ये है, मतलब मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये हमको चाहिए कौन कौन से केस में, एफ वाले केस में, और सेकंड हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए ई, और सेकंड कौन से केस में, जी वाले केस में। तो ये हमको फॉर्मूला बनाना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ का फॉर्मूला बनाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन जी का फॉर्मूला बनाना है। तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, भाई नीचे वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसका फॉर्मूला बनाना है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी निकालेंगे, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेकिन इंटरसेक्शन निकालो पहले, किस किस का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई और एफ में क्या कॉमन है, ई और एफ में क्या कॉमन है, जी जी, क्या कॉमन है, जी और जी। इसका नंबर क्या है, इसका नंबर है हमारे पास 1। अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जी इंटरसेक्शन एफ इक्वल एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन ऑफ एस, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1, एन ऑफ एस कितना 4। अच्छा इसमें वैल्यू पुट करने के लिए किसकी प्रॉब्लम, किसके लिए इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई और जी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई और जी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, बताओ, ई ये है, जी ये है, ई में, ई में नंबर क्या है हमारे पास, जी और जी, इसमें भी क्या आ रहा है हमारे पास, जी और जी, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है हमारे पास, सेम, जी और जी। इसके नंबर कितने, ए इंटरसेक्शन जी के 1, और प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे हम ए इंटरसेक्शन जी की, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन जी बाई एन ऑफ एस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय टोटल कितना 4। अब दोनों फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि ई की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है जब एफ घटना घटित हो चुकी है, हमको ई की प्रोबेबिलिटी निकालना है, ई की प्रायिकता निकालना है जब जी घटना घटित हो चुकी है। तो ई इंटरसेक्शन एफ हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी कितनी 1/4, और एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, तो 1/4 इंटू 2/1 इक्वल 1/2 इक्वल, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, सब निकाल चुके एक एक करके। ई इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी कितना 1/4 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना 3/4, तो 1/4 इंटू 4/3, इससे ही कैंसिल कितना 1/3। चेक करें आंसर दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 है 1/2
और 1/3। ठीक है, जल्दी लिखें। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 गिवन है, डायरेक्ट लिखो। गिवन क्या है? अच्छा, गिवन से पहले लेट कर लो। लेट, इसमें जो क्वेश्चन दिया है इजी और मल्टीपल चॉइस वाला, तो ई को हम लेट कर लेते हैं आसान प्रश्न। ठीक है, ई को आसान प्रश्न मतलब ई हो जाएगा हमारे लिए इजी क्वेश्चंस, और एफ जो हो जाएगा हमारे लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पी, बहुविकल्पी प्रश्न। अब गिवन क्या है समझो। गिवन बोल रहा है कि एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक। एक इंस्ट्रक्टर के पास क्या है? एक क्वेश्चन बैंक है। एक प्रशिक्षक के पास क्वेश्चन बैंक है, उसके अंदर 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। तो यहां पर लिख रहा हूं इजी, अब इसमें ट्रू और फॉल्स, इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हिंदी में क्या जाएगा? आसान सत्य असत्य। इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, आसान सत्य असत्य प्रकार के कितने क्वेश्चन है? 300। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन मतलब कठिन सत्य असत्य प्रश्न, ये कितने? 200। इसके साथ साथ नीचे दिया 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इजी और इसके साथ मल्टीपल चॉइस, आसान बहुविकल्पी। आसान है और कैसा है? बहुविकल्पी। आसान बहुविकल्पी कितने? 500। और साथ में क्या देकर रखा है? 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इसमें दिया है डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कठिन बहुविकल्पी प्रश्न, विकल्पी प्रश्न, कठिन बहुविकल्पी प्रश्न। कठिन बहुविकल्पी प्रश्न कितने देकर रखे? 400। अलग अलग कर दिया, एक बार क्लियर कर लो। इजी है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन 300 मतलब आसान और सत्य सत्य। डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, कठिन सत्य सत्य क्वेश्चन 200 200। इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 500। इजी मतलब आसान बहुविकल्पी प्रश्न, डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 400 मतलब कठिन बहुविकल्पी प्रश्न। अब आगे दे रहा है कि इफ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक क्वेश्चन को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इजी क्वेश्चन है? अच्छा, इजी क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ क्वेश्चन बना देता हूँ। इजी क्वेश्चन के लिए हम प्रोबेबिलिटी कैसे लेट करेंगे? एफ। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि क्वेश्चन कैसे होगा? इजी। इजी क्वेश्चन मतलब आसान क्वेश्चन को हमने क्या लेट किया है? ई। गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और गिवन क्या होगा कि ये कैसा क्वेश्चन होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमने सब लिख लिया है ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट का मतलब सुनना ध्यान से। पहले तो हमको पहले टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब प्रतिदर समष्टि। प्रतिदर समष्टि का मतलब टोटल क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चन कितने? 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400, कितना हो गया? 3 2 6 5 11 4 15, 1500 क्वेश्चंस हो गए। अब ई निकालना है हमको। ई क्या होगा? एन ऑफ ई, ये एन ऑफ एस हो गया। आसान क्वेश्चन, एन ऑफ ई आसान क्वेश्चन, तो आसान किस किस में लिखा है? आसान लिखा है इसमें, और आसान इसमें लिखा है। कितना? 5 4 9 10 11 12 13 14, 3 2 5 5 10 और 4 14, सॉरी 1400 क्वेश्चन। एन ऑफ एस कितना? 1400। अब आसान क्वेश्चन ई निकालना है। ई के लिए आसान क्वेश्चन देखो, इजी किस किस में लिखा है? इजी इसमें लिखा है, इजी इसमें लिखा है। तो नंबर ऑफ ई की बात आएगी तो कितना आएगा? 300 प्लस 500, तो कितना जाएगा? 800। अच्छा, एन ऑफ एफ जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन कौन से? मतलब जिसमें विकल्पी बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल लिखा किस किस में? इसमें लिखा है और इसमें लिखा है। तो ये हो गए हमारे बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या जाएगा? 500 प्लस 400, कितना जाएगा? 900। अच्छा, हमको ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालेंगे? एफ। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी? एन ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी नीचे निकाल देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना? 800, और एन ऑफ एस कितना है? 1400। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 2 से 4 टाइम, 2 से 7 टाइम, 4/7। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल एन ऑफ एफ बाय
एन ऑफ एस अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, एन ऑफ एफ कितना और एन ऑफ एस 1400, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 9/14। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल, बताओ क्या सेम है दोनों में, ई और एफ में क्या सेम है, 500 क्वेश्चंस, जो कि कैसे 500 क्वेश्चन कैसे, ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, दो इसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन ऊपर भी है और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन नीचे भी है, तो ये एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया हमारे पास 500। अच्छा प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय एन ऑफ एस, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फेवर वाले आउटकम 500 है, टोटल कितने 1400, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 5/14, सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाली। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमको मेन निकालना है कि ई आसान प्रश्न की प्रायिकता क्या होगी जब गिवन है कि वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन वाली घटना घटित हो चुकी। तो ये सब अलग अलग निकाल लिया, ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन है 5/14 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 9/14, डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कैंसिल, 5/9, चेक करें आंसर, चेक करें। थर्टीन, ठीक है लिखे।